आज हमारा एग्जाम्पल है शो डेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। हमें इसकी लिमिट जीरो दिखानी है या ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सीक्वेंसेस को कन्वर्जेंट दिखाया है। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, हमने यहाँ भी दिखाया था कि शो डेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस वन बाई टू n स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू 1/2। इस सीक्वेंस की लिमिट को 1/2 दिखाना था, लेकिन यहाँ बाय डेफिनेशन लिखा हुआ था। जब भी बाय डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखा आएगा तो आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही यूज़ करेंगे, यानी आप सीक्वेंस का उस लिमिट से डिफरेंस चेक करेंगे और उसे लेस देन एप्सिलॉन दिखाते हुए कोई स्टेज ढूंढेंगे जो एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि दिखाइए इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो जीरो है, शो डेट लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में हम बहुत सारे अनदर मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप n को डायरेक्ट इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, कहीं अगर n को डायरेक्ट इन्फिनिटी रख के हमारी वैल्यू निकलती हो तो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम n को डायरेक्ट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। इसलिए इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। an क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट n। यहाँ पर n कुछ भी ले, n को 1 ले, n को 2 ले, n को 3 ले, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है n प्लस वन का, और यहाँ क्या है स्क्वायर रूट n। ये कंजुगेटिव टर्म है, n से नेक्स्ट वाली टर्म होगी तो हमेशा स्क्वायर रूट ज़्यादा रहेगा और हमेशा ये एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट हो हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है कि हमें इसे रेशनलाइज कर लेना चाहिए। हमने इसको भी रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके सोल्व करते हैं तो हमारा an आ जाएगा दिस, ठीक है। जब आप इसे रेशनलाइज करके सोल्व करेंगे तो an क्या आ गया, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन बाय प्लस स्क्वायर रूट n। देखिए an क्या आ गया है मेरा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट n आ गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर मेरे पास 1/3 है, जैसे ही भी मैं किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर को छोटा करूँगी टर्म उतनी ही बड़ी हो जाएगी। जब हम डिनोमिनेटर को छोटा करते हैं तो टर्म क्या हो जाती है, बड़ी। अगर an इसके इक्वल है और यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर रही हूँ, देखो ये दोनों क्वांटिटी को ऐड है। अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ तो ये डिनोमिनेटर छोटा ही तो हो गया। यहाँ तो डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट n। मैंने डिनोमिनेटर को सिर्फ स्क्वायर रूट n कर दिया तो ऑब्वियस है ये टर्म कैसी हो जाएगी, बड़ी, ठीक है। an हम पहले ही कह चुके हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर रहेगा जीरो से बड़ा रहेगा, और 1 बाय स्क्वायर रूट n से छोटा रहेगा फॉर ऑल n, ठीक है, क्लियर। ये सीक्वेंस मैं इसे कांस्टेंट सीक्वेंस मानती हूँ, 0 0 0, तो ये किसको कन्वर्ज करेगी, जीरो को। और ये एक सीक्वेंस bn मान लीजिए आप, bn क्या है, 1/√n। अगर मैं इसकी लिमिट लूँगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय स्क्वायर रूट n, तो ये n को डायरेक्ट इन्फिनिटी रखेंगे, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनी, एक वैल्यू आ रही है मुझे, यानी इसकी लिमिट यही होगी जीरो, ठीक है। यानी ये भी किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को, ये भी जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, ये भी जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। हमने स्क्विज प्रिंसिपल पढ़ा था। स्क्विज प्रिंसिपल क्या था, अगर 3 सीक्वेंसेस हैं an bn और cn इस तरीके से, और an bn और cn, अगर an और cn सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हों तो बीच मिडल वाला भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगा। वही डेफिनेशन यहाँ लग जाएगी, वही वाला स्क्विज प्रिंसिपल यहाँ लग जाएगा कि ये, इसको बोलो cn सीक्वेंस, इसे बोला मैंने bn सीक्वेंस, ये दोनों जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं तो बीच वाली सीक्वेंस भी क्या है, जीरो को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा। अल्टरनेटिव मेथड में भी ऐसे किया हुआ है, बाकी फर्स्ट मेथड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। शो डेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर अप टू सोन 1 बाय 2n का होल स्क्वायर कहिए या n प्लस n का होल स्क्वायर कहिए, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें इस सीक्वेंस की लिमिट को ज़ीरो दिखाना है। an क्या गिवन है, दिस an में नीचे देखो n स्क्वायर को लिखा, n प्लस जीरो का स्क्वायर, n प्लस वन का स्क्वायर अप टू सोन 1 बाय n प्लस n का स्क्वायर। सेम मेथड ऊपर वाला फॉलो किया गया है कि डिनोमिनेटर को छोटा किया गया है। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम रखा, लेकिन इस टर्म के लिए डिनोमिनेटर n प्लस वन की जगह रिप्लेस कर दिया n।
n+1 से तो n छोटा होगा ना, और उसका स्क्वायर भी छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हर जगह नेक्स्ट में होगा n+2 का होल स्क्वायर, उसे भी रिप्लेस कर दिया 1/n² से। लास्ट में भी था n+n, इसको भी रिप्लेस कर दिया 1/n² से। हमने हर टर्म का डिनोमिनेटर छोटा किया है, तो ऑब्वियस है जो ये टर्म आएगी ये ऊपर वाली टर्म से बड़ी आएगी, तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितनी क्वांटिटीज़ 1/n² 1/n² कितनी बार ऐड हो रहे हैं, देखो बच्चे 1 से मैं शुरू करती, n+1 से शुरू करती और n+n तक जाती तो ये n टर्म्स होती, लेकिन हम n+0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से लेकर n तक जाएंगे तो ये टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएंगी n+1। तो जब मैं 1/n² को n+1 टाइम्स ऐड करूँगी तो ये n+1/n² हो जाएगा, ठीक है। दोनों के ओवर में n के ओवर में n² अलग लीजिए, 1 के ओवर में n² अलग लीजिए, तो ये बन गया 1/n + 1/n², यानी an लेस आ गया 1/n + 1/n² से। सेम हमने दोबारा नाउ करके आल्सो इस स्टेप को यहीं छोड़ा, आल्सो करके सेम अगेन शुरू किया, an हमारा ये गिवन है। अब हम डिनोमिनेटर को बड़ा कर रहे हैं, जो लास्ट वाला था डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया हर एक जगह। अगर डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो ये वाली टर्म क्या होगी, पहले वाली टर्म से छोटी होगी। डिनोमिनेटर को छोटा करते हैं तो टर्म बड़ी बनती है, डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो टर्म छोटी हो जाएगी, ठीक है। सेम प्रोसीजर n+1 टाइम से 2n होल स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा, सेम किया यानी an इससे बड़ा आ गया। दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन किया तो an लाइज बिटवीन दिस एंड दिस 4n, ठीक है। वही हमने इसको नाम cn दिया, इसको नाम हमने bn दिया, 4n वेयर cn इज इक्वल टू दिस, bn इज इक्वल टू दिस। इस पर लिमिट रख के देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दो, 1/∞ क्या हो जाएगा 0, 0 + 0 इसकी लिमिट क्या है 0। सेम यहाँ पर इसकी लिमिट क्या आएगी 0, ठीक है। cn की लिमिट भी 0, bn की लिमिट भी 0। तो स्क्विज प्रिंसिपल क्या कहता है, बीच वाले की लिमिट भी वही होगी, बीच वाली सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी, यानी an की लिमिट भी क्या हो गई 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर सच डैट a लाइज बिटवीन 0 and 1, ए कोई भी हमारा ऐसा नंबर है जो 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है और 1 से स्ट्रिक्टली लेस है, 0 और 1 के बीच में है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस a की कितनी भी हम पावर कर दें उस नंबर की, उसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो 0 आएगी, उसकी वैल्यू कन्वर्ज करेगा। a लाइज बिटवीन 0 and 1, तो 1/a, मान लो a क्या है 1 से छोटा है, 1 से छोटा मान लो मैंने 1/3 ले लिया, 1/3 1 से छोटा है, तो 1/a क्या होगा 1/1/3 यानी 3, और वो तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि a अगर 1 से छोटा है तो 1/a हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, 1/a 1 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो हमने 1/a को लेट किया 1 + h, जहाँ पर h कोई पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन की तरह कोई भी छोटा सा नंबर हो सकता है, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो ये 1 से बड़ी क्वांटिटी रहेगी। तो 1/a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1/a⁴n का मतलब है इसकी पावर n, और उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाया, ये क्या है 1 + nh + n × n - 1/2 h² अप टू सो ऑन, ठीक है। देखो 1/an इक्वल है 1 + nh प्लस दिस, ये सारी क्वांटिटी ऐड हो रही है, 1 + nh में ये क्वांटिटी ऐड होने के बाद वैल्यू कह रही है 1/an। अगर मैं इस चीज़ को हटा रही हूँ तो ये सिर्फ ये क्वांटिटी तो छोटी होगी इस पूरी क्वांटिटी से, ये पॉजिटिव नंबर हैं सारे, ठीक है। 1 + nh प्लस हमने इसकी ये वाली टर्म रिमूव कर दी, पॉजिटिव टर्म्स जो इसमें ऐड हो रही थी वो रिमूव कर दी, तो डेफिनेटली ये चीज़ क्या है 1 + nh ग्रेटर देन इक्वल टू रह जाएगा, और फिर मैंने 1 रिमूव कर दिया तो nh रह जाएगा, ठीक है, क्लियर। 4n यानी an है, an लाइज करेगा 0 से बड़ा है और 1/nh से छोटा है। फिर वही बात स्क्विज प्रिंसिपल लगा रहा है, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो बीच वाला भी 0 को कन्वर्ज करेगा, ठीक है।